मोती भाई जी, खाना खा लीजिए। खाना? न जाने हमारी मलिका आलिया किस हाल में होंगी, उन्होंने खाना खाया होगा कि नहीं। और तुम हमसे कह रहे हो कि हम खाना खा लें। ये खाना तो हमारे हलक से नीचे भी नहीं उतरेगा। न जाने रोज की मुलाकात हुई भी होगी कि नहीं। मोती भाई जी, शुक्र है कि आप आ गए। आपने हमारी मलिका लिया के पास वो अमानत पहुंचा दी ना? हाँ, एंड हर मैजेस्टी अब सेफ है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई। क्या? नेल्सन ने उन्हें ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन करवा दिया। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड, उन तक ये न्यूज़ कैसे पहुंचाया जाए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अंग्रेजों ने मनु को आसपास के राज्यों में आर्थिक और सैन्य सहायता मांगने के लिए विवश कर दिया। काश वीरांगना लक्ष्मीबाई के हृदय में धड़कती स्वाधीनता की आग का अंश मात्र भी बुंदेलखंड के अन्य राज्याधिकारियों में सुलग रहा होता तो भारत का इतिहास कुछ और होता। परंतु अंग्रेजों के भय के साथ साथ लालच से ग्रसित होकर उन्हें सहायता देने से बड़ी क्रूरता के साथ इनकार कर दिया। मुझे भूख लगी है। ऐसा हमें भूख लगी है। सुंदर, रोटी। आप रोटी खा लीजिए। ये तो सूखी है। ऐसा हमें प्यास है, हमें भूख लगी है। आप अभी इसे पी लीजिए, हम आपके खाने का प्रबंध कर देंगे। हमें बहुत भूख लगी है आई साहब। अरे चुप हो जा दामोदर बेटा, चुप हो जा। तुम्हें यहाँ भोजन नहीं मिलने वाला। शायद हमारे भाग्य में यही लिखा है कि हम इस जंगल में भूखे और प्यासे मर जाएं। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं आई? जीवन में दुख सुख तो लगा ही रहता है। और आप क्षणिक दुख से इतना विचलित हो गई।
आई आप भी भूखी है ना, लीजिए ये बेर खा लीजिए। क्या कर क्या रही हैं आप? जीते जी हमारे अजन्मी संतान को मार डालना चाहती है। आई और नहीं तो क्या, यदि ये बेर विषैले हुए तो? आई आपका जन्मा बच्चा हमारा ही तो खून है, हमारा होने वाला भाई। दामोदर ने भी ये बेर खाए, उसे कुछ नहीं हुआ। आप खा लीजिए। हम नहीं खाएंगे। चिमड़ा खा लो, धैर्य रखो चिमड़ा। आप तो बस यही बोलते रहिए। सब कुछ तो लुट गया है हमारा, भिखारियों जैसी हालत हो गई है हमारी। सर वो देखो वहां से धुआं निकल रहा सर। अरे कल्लू भैया, सारा खेत तो जला दिए। अरे अब हम खाएंगे क्या? हम भूखे रह जाएंगे मगर इन सिरंजों को लगान नहीं देंगे। ये अपनी झांसी की रक्षा के लिए बहुत जरूरी है। हम अपना खेत खलियान सब जला दिए, अब काहे गालों के लगान? हम महारानी के साथ विश्वासघात नहीं कर सकते हैं। इन दसवें सिरंजों को लगान नहीं देंगे। खेतों में आग लगा दी? जी महारानी साहब। ये आपके लिए रोज मेम साहब ने भेजा है। हे देवा, लोगों ने अपनी फसलें अपने हाथों से जला दी। जी। ये भी नहीं सोचा कि वो क्या खाएंगे और अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे। हे माँ, हमें शक्ति दे, हमारी सहायता कर माँ। हम अपनी प्रजा को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकते, हमारी सहायता कर। क्रांति गुरु अपनी आर्मी लेकर आ गया है, भागो! क्रांति गुरु? क्रांति गुरु नहीं, तेरी मौत। Oh Jesus, please help them. Now you're practicing the heathen religion? I am not allowing this. Tearing all this. Stop! Don't forget your Jesus is also here. You'll be dishonoring him as well.
I mean, bloody Indians की mentality अभी तक नहीं समझ सके। Farmers ने अपनी crops को burn कर दिया। ये लोग हमें अपनी क्वीन के लिए अपने सपोर्ट का डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। हमें इनके एंथुसियाज्म और सपोर्ट को तोड़ना होगा। अदरवाइज लक्ष्मीबाई अपने सिटीजन के सपोर्ट से हमारे खिलाफ रिवोल्ट कर सकती है। So, I will not let this become a revolution. But what can she do? हमें तो ओनली झांसी के सिटीजन के मोरल को तोड़ना है। लक्ष्मीबाई can't do anything. अब ना तो वो क्वीन है, ना उसके पास आर्मी, ना सपोर्ट। How can she fight? And in what manner? I know her very well. वो खामोश बैठने वाली नहीं है। वो कुछ ना कुछ तो जरूर करेगी। लेकिन क्या करने वाली है? क्रांति गुरु अपनी आर्मी लेकर आ गया है। भागो! Now I see. जो काम वो रानी के रूप में नहीं कर सकती, उसे वो कैसी करती है मैं जानता हूँ। अब वो क्रांति गुरु बनेगी। उसने और चावर में काटे टोपे को क्रांति गुरु बनके रिलीज कराया था। But this time, I will be ready. झांसी के आसपास के सारे provinces को alert और warn करना होगा। But what are you going to do? Just wait. सुनो सुनो सुनो, किसी ने भी क्रांति गुरु की मदद की तो उसे बीच चौराहे पर मृत्यु दंड दी जाएगी। और इसके अलावा जो भी कोई क्रांति गुरु को जिंदा या मुर्दा पकड़ेगा तो उसे कंपनी बहादुर की तरफ से 50,000 अशर्फियां इनाम में दी जाएगी। सुनो 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 सुनो। चंपत शाह कैसे ध्यान से देख रहे हैं फिरंगी इश्तिहार। अरे इश्तिहार से अधिक तो इनाम पे नजर है। पूरे 50,000 अशर्फी मिलेंगे क्रांति गुरु को पकड़वाने के लिए। अरे भैया कुछ भी लिख देते हैं, भला महारानी साहिबा काहे क्रांति गुरु बनकर आएंगी? अरे मित्र, पूरे बुंदेलखंड में अंग्रेजों ने प्रवेश पर वर्जित लगा दिया महारानी को। जहाँ तक हमने सुना है कि महारानी की आर्थिक स्थिति बिल्कुल ही खराब हो गई है। खाने पीने को तो लाले पड़ रहे लाले, और अब क्रांति गुरु का रूप धारण करके छीना झपट कर रही है या सहायता। धर्म ईमान से पूछो तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। तुम ज्यादा दयावान बनने की कोशिश मत करो। आज जो झांसी की स्थिति है हम अच्छी तरीके से जानते हैं, और इसका जिम्मेदार महारानी है। लेकिन उन्होंने तो हम सबकी भलाई के लिए। अरे क्या भलाई किया उन्होंने? पूरे हिंदुस्तान में किसी का हिम्मत नहीं हुआ कि अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठा सके। राजाओं महाराजाओं ने तो उनके चरणों के आगे घिघियाते रहे। लक्ष्मीबाई उन्हें अपना शत्रु मानती थी, और क्या हुआ? भुगत तो हम रहे हैं। अरे भैया, उन्होंने क्या कम भोगा है? महाराज का निधन हो गया, संतान मार दी गई, और बेचारी खुद जंगल जंगल भटक रही हैं। देखो चंपत सेठ, तुम जाकर महारानी की पूजा करो, हम पूजा करने वाले नहीं हैं। हाँ, हम लोग तो साहूकार आदमी हैं। हम तो उन्हीं की सहायता करेंगे जो हमारी धन की रक्षा करे, और हम किसी को भीख देने वाले नहीं हैं। हाँ।
ये लो भैया, चंडी मैया का प्रसाद है। आपने भोजन लाया है ना? हमें बहुत भूख लगी है। हे देवा, और कितनी परीक्षा लेगा तू मेरी, कितनी। परंतु लक्ष्मी बाई तेरी हर परीक्षा में खरी उतरेगी। नहीं दामोदर। प्रिंस, कम ऑन, देखिए मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। हम आपका आभार शब्दों में प्रकट नहीं कर सकते। नो योर एक्सीलेंसी, हमने कुछ भी नहीं किया। ये सब तो आपका ही है। आपके पैलेस से लेकर आई हूँ। सबको फूड डिस्ट्रीब्यूट कर दो। मत लूटो साहब, ये हमारा नहीं है साहब, ये तो कंपनी सरकार का लगान है। मोट की प्रजा भूख से मर रही है और तुम्हारा महाराज फिरंगियों के गोदाम भरने में आतुर है। हमारे महाराजों में फांसी में चढ़ा देंगे साहब अगर। कह देना अपने महाराज से, ये अनाज निर्धन प्रजा का है और रण बाकुरा ने उसे छीनकर प्रजा में बंटवा दिया। बुंदेलखंड का कोई भी प्राणी इन अंग्रेजों का न्याय नहीं सहेगा। ये रण बाकुरा कौन है? Who the hell is this new Robin Hood? जो मसीहा बनकर गरीबों की मदद कर रहा है। मुझे लगता इससे पहले मैंने तुम्हें कहीं देखा। क्या हमको अपना जैसा नीच कमीना समझ के रखा है? Oh yes. क्या नच, क्या है? ऐसे गीता फाड़ फाड़ के हमका का देख रहा है? Yes, you're calm. अब हमारे राजकोष को झांसी के बाहर जाने से रोकने का समय आ गया है। हम आक्रमण करेंगे और अपने राजकोष को ग्वालियर पहुंचने से रोककर अपने अधिकार में ले लेंगे। इस मिट्टी के स्वाभिमान की, हिंदुस्तान की। तुम्हारा साथ एक और है ना? क्या हुआ क्या आपको? Nothing. I thought नेल्सन मेरा पीछा कर रहा है। He almost caught me in the दरबार today. फिर भी आपने इतना बड़ा जोखिम उठाया।
कृपया करके आप हमारे लिए अपने प्राणों को संकट में मत डाला करिए। योर एक्सेलेंसी, आप मुझे आपकी मौत का डर नहीं है। मैंने जीना सीख लिया है, आपने सिखाया है। हमें ये बताइए, हमारा राजकोष ग्वालियर कब जा रहा है? उस विषय में आप हमसे। तो मैं बताने आई हूँ आपको कि गवर्नर जनरल का प्रेशर बढ़ रहा है। बार बार टेलीग्राफिक मैसेज आ रहे हैं कि ट्रेजरी को ग्वालियर जल्दी भेजा जाए। लेकिन उससे पहले नेल्सन को एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। क्या? क्रांति गुरु को अरेस्ट करने की। फिर तो वो जीवन भर उस क्रांति गुरु को ढूंढते रह जाएंगे, जिसका रूप ही बदल चुका है। और हमारा कोष भी महल में ही रहेगा। नहीं रघुनाथ जी, ये हमारी समस्या का समाधान नहीं है। यदि हमारा कोष महल में रहता है तो ये फिरंगी उसका गलत उपयोग भी कर सकते हैं और करेंगे। हमें कुछ भी करके कैसे भी अपना राजकीय कोष वापस लेना है। यदि एक बार राजकोष हमारे पास वापस आ गया तो हम सब संगठित हो जाएंगे और फिर से अपनी सेना का पुनर्निर्माण करेंगे। परंतु ये कैसे संभव है महारानी साहिबा? क्रांति गुरु तो। वो क्रांति गुरु को पकड़ना चाहते हैं ना, मिल जाएगा उन्हें क्रांति गुरु। इन हिंदुस्तानियों के साथ यही सुलूक होना चाहिए, बिकॉज दे ब्लडी वेल डिजर्व इट, बिकॉज दे डोंट नो टू शेयर। अगर शेयर करना जानते तो आज ईस्ट इंडिया कंपनी के गुलाम बनकर नहीं रहते। आज ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे देश पर राज कर रही है और सदियों तक करते रहेगी, बिकॉज these Indians, they deserve to be slaves. सर, आपको नेल्सन सब ने याद किए हैं। Excuse me, sir. सर, आपने मुझे बुलाया? Yes. हम एक सीक्रेट मिशन पर जाने वाले हैं। But you know, my legs are really paining me. I have been waiting for this moment. भूल गए हम महारानी लक्ष्मीबाई हैं। होश में आओ कर्मा, इतनी जल्दी भूल गए। हमने साथ मिलकर इन फिरंगियों से 12 गांव मुक्त कराए थे। हमने कंधे से कंधा मिलाकर इन अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। बस करो कर्मा, अन्यथा हम भूल जाएंगे कि तुम हमारे भाई हो। तलवार उठाइए महारानी लक्ष्मीबाई, हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैं कर्मा नहीं हूं, ईस्ट इंडिया कंपनी का नमक हलाल कैप्टन भीम सिंह हूं। और जो कोई भी ईस्ट इंडिया कंपनी का दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है। फिरंगियों का दोस्त न केवल हमारा दुश्मन है बल्कि इस धरती का दुश्मन भी है।
अब संभाल लक्ष्मीबाई का वार। Bhim Singh, attack him from the back. पीछे सवार नहीं। Now I certainly believe that you are Bhim Singh. Well done. सब टूट जाएंगे परंतु लक्ष्मीबाई नहीं टूटेगी। हे माँ, हमारी सहायता कर। ये कोष हमारी झांसी की निर्धन प्रजा का है और हम इसे ग्वालियर नहीं पहुंचने दे सकते। हमें कुछ भी करके इसको रोकना होगा, परंतु कैसे? यहाँ तो इतना सख्त पहरा है। Your Excellency, आप क्या? Your Excellency, मैं आपको बाहर निकालने आई हूँ। How are you feeling, Your Excellency? You know, आप यहाँ से बाहर जिंदा नहीं जा पाएंगे. But first, please come with me. I have a very special surprise for you. हमने आपके रहने के लिए very special arrangements किया है. अब आप इसमें बैठ जाइए. पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर.